हुकूमत की अव्वलीन इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। कल बजट इजलास का बाइकॉट देखा गया और जब डिप्टी वज़ीर आज़म समेत अहम नून लीगी रहनुमा बिलावल को मनाने उनके चैम्बर के गए तब भी गिले शिकवे होते दिखाई दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ने शिरकत की और बिलावल उठकर चले गए। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी खफा नज़र आई है और वो खुश नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट को लेकर। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इसी पर बात करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा क्या हुआ, इतने अहम इत्तेहादी आप लोग आखिरी वक्त तक असम्बली इजलास से बाहर रहे, क्या मुतालिबात थे जो मंजूर नहीं हो रहे थे? देखिए, हमारी पार्लिमानी पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में कल भी इजलास था, आज भी इजलास था। बहुत सारे अराकीन की जो गिले शिकवे थे, लेकिन ये है सवाल जो आप कह रहे कौन सा मुतालबात था, अगला सुनेंगे तो बताएंगे ना। हम एक तरफ आप मीडिया हमें तनकीद का निशाना बना रहे, हम हुकूमत के हिस्सा है, हम कहते हैं नहीं ये हिस्सा। आज तो आपके सामने ये प्रैक्टिकली साबित हो गया ना, हम नहीं हिस्सा। अगर हम हिस्सा होते तो हमसे मुशावरत नहीं करती। अगले मुशावरत करेगा तो हम मुतालबात बताएंगे। तो जब मुशावरत ही नहीं कही गई है और बार बार हमारे रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाज़िया मरी साहिबा ने की है, फिर खुर्शीद शाह साहब ने की है और फिर वो मनाने के लिए आ गए अचानक, तो भाई इस तरह तो नहीं होता है ना। आप बजट बनाने से पहले हम आपके इत्यादी है, आपको सपोर्ट की है, तो आप हमें अपना मशावरत में तो ले लें कि क्या क्या मसाइल है। पिछले 16 महीने की हुकूमत में भी आपने बहुत सारे वादे तोड़े। मिसाल के तौर पे K5 मनसूबा जो मेयर और शहबाज शरीफ साहब का हल्के करता है, एक K4 है और एक K5 है, वो कंप्लीट मंजूर हो गया, हर चीज तैयार हो गई। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने फंड देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जहां सिंध सैलाब की वजह से 90% सिंध पानी में डूब चुका था, बिलावल भुट्टो साहब जो 20 लाख 21 लाख मकानात का उनके था, उसके लिए आपने फंड का वादा किए, वो पूरा नहीं किया है। और इस मरतबा तो पूछा तक नहीं है। तो जब ये पूछेंगे तो बताएंगे ना कि भाई क्या मुतालबात है। नहीं तो मंदोखेल साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर राना तनवीर, तारिक फजल चौधरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और नवीद कमर को लेकर बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में गए, फिर भी बिलावल इजलास में नहीं गए, इसकी वजह क्या थी? देखिए, एक हफ्ते से हम चीख रहे, चिल्ला रहे कि हमसे मशावरत नहीं हो रही है। जो हमारे मसले मसाइल है, खसूसी तौर पे 2 सूबों का जो हमारी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान का, या वफाक में जो हमारे एमएनएज़ मेंबरान हैं, तो उनकी जो मसाइल है, उनके ऊपर हमसे मशावरत नहीं की गई है। अब आप एन टाइम पे कह रहे चलो उधर असेंबली में बैठ जाए, तो ऐसे चलो से तो काम नहीं बनेगा कि हम चलो असेंबली में बैठे। भाई हम तो 1 हफ्ते 10 दिन से ये गुजारिशात करते हैं मुख्तलिफ मीडिया फोरम के जरिए कि भाई हमें नहीं सुना जा रहा है, हमारे सामने कोई बजट जो ना इसकी ताजावी से कुछ शेयर नहीं किया गया है, और अचानक आप हाथ से पकड़ के ले जाएं कि भाई आज बैठो, तो बैठ के फिर हमारे 3 मेंबरान जो है ना वो बैठ गए आपके मेरा। आप जरूरी तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे और बाकी बैठे, आपने रिक्वेस्ट किया है, बैठ गए हमारे लोग, और हमने भी टीवी में देख ली आपकी जो बजट तकरीर थी। अच्छा, इसमें मंदोखेल साहब मुझे ये बताएगा कि हमेशा सरकारी मुलाजमीन का पीपल्स पार्टी बहुत ख्याल करती है, तो इस बार तो 25% तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो क्या आप लोग इस पर खुश हैं? नहीं, इस पे बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी वजह ये कि आपने 25% तो बढ़ा दिए ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक, और आपने 200% जो महंगाई की है वो किस खाते में जाएंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ग्रेड 17 से 22 तक आपने 20% बढ़ा दिए। वो तो वैसे ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट है जो रिश्वत लेके अरबों खरबों रुपए बना लिए, बहुत सारे, सबकी बात मैं नहीं करूँ, 2-4% अच्छे लोग भी है, तो आप उनकी तो बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। हमने तो ये नहीं बोला कि 22 ग्रेड के अफसरान के, 22 ग्रेड की तो वैसे ही मराहत है, और वैसे ही सारे बहुत सारे 22 ग्रेड जो रिटायरमेंट के बाद भी वहां बैठे हुए बराजमान। मेरे कौमी असम्बली के पिछले असम्बली में मेरा एक बिल आया था कि भाई ये रिटायर्ड लोगों को आप दोबारा एक्सटेंशन नहीं दे, इन बाबाओं को आप आराम करने दे, क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां जो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर पढ़ के आते हैं, वो तो डिग्रियां बगल में लेके घूम रहे हैं, उनको तो नौकरी नहीं मिलेंगी जब तक ये बाबा नहीं जाएंगे। मगर वो बिल मुस्तरद कर दिए, बोले नहीं हमें जरूरत है। अभी जाके फिर आपने 22 ग्रेड का ऑफिसर की मराद क्या होता है आपको अंदाजा है? बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल, गाड़ियां, 1000-2000 गज के बंगले,
और बार के टूर, ये सब बिल्कुल कुछ उनके पास है, मंदोखिल तो साहब उनको आपने 20% ठीक फरमाया। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि सरकारी मुलाजमीन से कहीं ज़्यादा प्राइवेट मुलाजमीन है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि प्राइवेट मुलाजमीन के लिए भी सालाना तनख्वाहों में इजाफे के लिए कोई बात हो, कोई सियासी जमात कोई स्टैंड ले, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर कोई कानूनी तरमीम का बिल लाना चाहिए, जबकि ज़्यादा तादाद प्राइवेट सेक्टर की आप भी जानते हैं। देखिए, मैं तो हर फोरम पे मैंने इवन की असेंबली में भी इस बात का जिक्र किया है, पिछले असेंबली में, कि आप जो सरकारी मुलाजमीन है, चलो उसकी जो अगर 37,000 है या 32,000 सैलरी है, ये तो प्राइवेट तो इतनी भी नहीं है। आप मुझे बता दो, आज आप ऐलान कर दे, आपको बोल चैनल ऐलान कर दे कि 10,000 रुपए हम तनख्वाह देंगे जो ज्वाइन करना चाहिए। आज आप देख रहे कितने हजार लोग आपके चैनल में पहुंचते हैं, तो 10,000 की तनख्वाह वाले नहीं मिलते हैं भाई आपको। 32,000 और 50,000 दूर की बात है, लेकिन जो लोग सरकारी मुलाजमिन है उनको भी गुजारा नहीं हो रहा है। जब उनको गुजारा नहीं हो रहा है, तो यहाँ 10,000 की और 15,000 की तो नौकरी नहीं मिलती। तो आप मुझे बताओ, अगर मिल भी जाए तो 10,000 15,000 में क्या करेगा वो आदमी? अपने बच्चों को पालेगा, घर को पालेगा, घर का किराया देगा, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जहाँ 300 रुपए का पेट्रोल है। तो ये सारी चीजें मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हुकूमत तो जैसे कि इलेक्ट्रिक को इन्हें 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है, आप मुझे बताओ, तो वैसी चोर अदारा है, वैसे पूरे कराची का बेड़ा गर्क किया। आपके चैनल के हेड ऑफिस भी यहाँ पे है। यहाँ मेरे हल्के बल्दिया टाउन एन 242 में पूरे पूरे रात बिजली नहीं है। खुदा रसूल का वास्ता दिए, खतूत लिखे, उनको मुलाकातें की है कि भाई कम से कम जो लोड शेडिंग करने तो दिन के वक्त करो, रात के वक्त तो नहीं करो। मजदूरकार लोग हैं बेचारे, दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को सुकून के लिए सोते हैं, वो भी नसीब नहीं होती है। उनको आपने 174 अरब रुपए दिए, भाई किस बात का दिए? इसी 174 अरब रुपए में अगर आप सोलर खरीद के आम आवाम को दे देते तो ज्यादा बेहतर था, इनसे जान छूट जाती। और फिर ये तो प्राइवेट अदारा है, यहाँ तो सिर्फ 26% वफाकी हुकूमत का है, वो भी ना होने के बराबर है, ना उनकी कोई बात मानते हैं। आए दिन मैंने और एमपी असेंबली में चिखते हैं, करारदाद पेश करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलते हैं, और ये सब कुछ होता है, मगर वो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। तारीख को 174 अरब रुपए मैं समझ रहा हूँ गरीबों के साथ, और खास तौर पे कराची वालों के जो ना वो जख्मों पे नमक पाशी के बराबर है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इत्तेहादी हुकूमत के पहले ही बजट में इख्तलाफात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि इत्तेहाद खुदा न खास्ता खतरे में? अब आप ये सोचो, अगर पहले बजट में इनका ये आ रहा है, तो आखिरी साल में क्या होगा उनका? आप इस चीज का अंदाजा लगा ले। कोई भाई हम इत्यादी है, हम सपोर्टर है, इत्यादी भी नहीं है, तो हमको गुलाम तो नहीं है ना कि ये जो मर्जी ये कर ले, मशावरत भी नहीं करनी, अपनी गाड़ी खुद ही चला ले, तो फिर चला है। आगे कोई खाई आता है या कंट्राट आता है या कोई नेर आता है, तो हमारा क्या लेना देना? सवाल ये है कि आप इतना कम नजर से तो नहीं देखे हमें। हम भी इलाके के लोग मैंडेट लेके आए, हम भी लोगों को जवाब दे, हमने भी मंशूर ऐलान किए, हमने बहुत सारी चीजें की। आप एक तरफ 174 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को दे रहे, दूसरी तरफ जिनके मकानात पानी में डूब गए, सिंध में 90% लोगों के, उनके लिए पैसे नहीं दे रहे। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, K4 के मंसूबे के लिए आप पैसे नहीं दे रहे। K5 मंसूबा जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के को लग रहा था, आपने कंप्लीट मंसूबा मंजूर हो गया, सब हो के एंड टाइम पे मना कर दिए शहबाज शरीफ साहब ने पैसों के लिए। अगर आपका रवैया इस तरह होगा तो फिर तो नहीं चले तो ज्यादा बेहतर है यह हुकूमत। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में कराची को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है? आप मुझे बताओ, जहां पानी की बूंद बूंद को तरस रहे कराची के अवाम, वहां K4 और K5 मंसूबे के लिए आपने कितने पैसे रखे हैं? यहाँ पूरे का पूरे 16 घंटे बिजली नहीं है, वहां पे उल्टा आपने 174 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को दिया। आपने सोलर का वादा किया था, वो सोलर किधर गया? आप उसके अलावा बाकी जो महंगाई है, बड़े बड़े जो जागीरदार है, सरमाएदार है, उनके ऊपर आपने क्या टैक्स लगाया? आप मुझे बता दो कि बंदा कोई प्रॉपर्टी खरीदे, और प्रॉपर्टी जो खरीदने वाला है वो देगा 3% टैक्स 5 करोड़ तक, 10% के बाद देगा 5%। आप मुझे बताओ, जो नॉन फाइलर है उसको 12%। आप तो चोरों के लिए खुद रात दरवाजा खोल रहे हैं। ये नॉन फाइलर होता क्या? ये किसी मुल्क में आपने सुना है नॉन फाइलर? बंदा होगा तो फाइलर होगा, नहीं हो तो आप चोर दरवाजा जो ना क्यों खोल रहे हैं लोगों के लिए? आप बोलते हैं जो फाइलर होगा वो उसका वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, जो नहीं होगा वो नहीं खरीद सकेगा। आपने चोर दरवाजा क्यों खोला है? और फिर उसके साथ साथ ये कह रहे कि जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं आपको इस्लामाबाद का मिसाल दूं, इस्लामाबाद में जितने लोग रहते हैं उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है वहां पे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भर के जो सरमाएदार लोग हैं उन्होंने एक एक बंगला वहां पे ले रखा है।
ताकि सैर तफरी के लिए हफ्ता 10 दिन के लिए चले जाए। उनके ऊपर क्या टैक्स रखा है आपने? आप इनके ऊपर खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी लेके रखा है उनके ऊपर आप टैक्स तो रख रहे हैं, यानी जो बंदा खरीदेगा वो टैक्स देगा, जिस बंदे ने रखा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये सारी चीजें को देखना चाहिए। आपको बता दूं कि हुकूमत की इस बजट में विजन क्या है। हुकूमत की इस बजट में अक्लमंदी की कौन सी बात है? गरीब आवाम तो दूर की बात है। आप मुझे बताओ, आपने पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ा दी है, अब पेट्रोल महंगा होगा। आपने बाकी एशिया के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे वो महंगे होंगे। आपका अपना सोच किधर है? आपका अपना जो सही। आप गरीब आवाम को जो आपने मराद देना है तो वो कहाँ है? वो तो कहीं नजर नहीं आए। बिल्कुल, आपके IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बजट पर आपने बड़ा तफसीली हमसे तबसरा किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।